मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। क्लास में जो है चले, एक शिक्षक और छात्र की मर्यादा रहे, लेकिन बच्चे कैसे समझ जाते हैं उसके लिए छात्र ये शिक्षक को जो है वैसा बनना पड़ेगा। सर एक और चीज़ बताइए सर, मैथ का जो मतलब मैथ की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से लोकल क्षेत्र में कोचिंग्स बहुत खुलते हैं, तो उसमें सर क्या स्कोप है? कोई एक होनहार लड़का नहीं है जो समझा मैं। पढ़ लिख लिया है और वो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाना चाहे मैथ से रिलेटेड, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, मैथ पढ़ाने वाले अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई सर या गुरुजन हो, उनके बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, या कोई नया ऐसा स्टूडेंट जो इंटर पास कर लिया हो और वो चाहता हो कि मैं मैथ्स में अपना योगदान दूं बच्चों के साथ, शायद आपका यही प्रश्न है। तो देखिए, इसके लिए आपको जो है, जो भी शिक्षक हैं, मैं भी गणित पढ़ाता हूं, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि भाषा में या जिस में रहते हैं, तो बच्चे आपकी मतलब जो बता रहे हैं उसको वो कैसे समझेंगे, उसको इतनी डीपली और वैसे स्टूडेंट्स टाइप का आपको बन जाना होगा कि मतलब समझिए वो आपके अपने मित्र हैं, लेकिन इतने भी मित्र नहीं कि जो है क्या सर क्या हाल है और ये पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। क्लास में जो है चले, एक शिक्षक और छात्र की मर्यादा रहे, लेकिन बच्चे कैसे समझ जाते हैं उसके लिए छात्र ये शिक्षक को जो है वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है ना, तब होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको मैं गणित जब सिखाता हूँ तो मैं उसके एकदम बिल्कुल गहराई तक चाहता हूँ कि इन लोगों को ले जाऊं, ताकि ये आया कहाँ से, ये कैसे जो है सॉल्व हो रहा है, ये कैसे बन पा रहा है। अगर एक बार बच्चों के दिमाग में ये छप जाती है तो समझिए कि उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, और आगे भी वो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई उनको दिक्कत नहीं होगा, और ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए, जैसे हम लोग एक पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में अगला सीन क्या होगा ये हम देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। बिल्कुल, अरे कि इसके बाद जो है अगर हीरो पीट गया तो पता नहीं अगले सीन में हीरो पीटेगा कि नहीं पीटेगा, जी जी इसको बिल्कुल। देखने के लिए हम जरूर जो है मतलब लालायित रहते हैं कि भाई इसको तो देखना ही है। कंटिन्यू ठीक है, करते हैं। सेम उसी तरह से हमको हमारे दिमाग में वो गणित अगर छप जाए, वो पिक्चर अगर छप जाए हमारे जी मस्तिष्क हाँ। में, तो समझ लीजिए कि हम जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से कभी भूल नहीं सकते हैं। आपको हम याद दिला दें या बता दें कि आप अगर 3 साल 4 साल पीछे पिक्चर अगर कोई देखते हो, उसका अगर थोड़ा सा रोल आपको कोई आपका दोस्त बता दे, अरे उस फिल्म में तो ऐसा था, अरे आप पूरा हिस्ट्री बक देंगे, है ना, अरे वो मैंने तो देखा था यार, बहुत ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, उसका XYZ आप सब बता देंगे। सेम वैसे ही अगर एक टॉपिक अगर हम त्रिकोणमिति लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट को जानता है, तो अगर कोई विद्यार्थी या उसका कोई बगल का पड़ोसी अगर उसको साइन का नाम लेता है, पता नहीं वो छौ का छौ जो है बता देगा, इसलिए कि ये उसके तो मस्तिष्क में ये बात छप गई है कि भाई त्रिकोणमिति का इन्होंने जिक्र किया है, इसमें ये पाया जाता है। सेम सर उसी तरह हमारे से हर एक टॉपिक। जी कोई भी शब्द अगर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में उसका इमेज बनता है, लेकिन मैथ का कोई इमेज बिल्कुल, नहीं होता है। मैथ का कोई इमेज बनाना बनता नहीं पड़ेगा, है सर, वो हमारे वो दिमाग में सर बनाना पड़े। वो अक्षर ही दिखता है कि साइन का मतलब होता है। साइन का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1 - cos होता है, या लंब स्क्वायर कुछ और होता है, देखिए, बट्टा में कुछ लिखते हैं। जी 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 जी, दिक्कत दिक्कत यहाँ ये है कि बच्चों को जो है थोड़ा उतना डीपली नहीं बताया जाता है। जैसे अब आप बोल रहे हैं कि साइन थीटा, जैसे साइन का आपने जिक्र किया, तो साइन थीटा जो है लंब बटा कर्ण होता है, तो बच्चों को वो जो है समकोण त्रिभुज बनाकर और उसमें लंब और कर्ण और आधार का जिक्र करके, और फिर अगर हम बताएं कि देखिए इसका और इसका अनुपात यानी लंब और कर्ण का अनुपात मिल करके साइन होता है, होता तो है बिल्कुल। ये इमेज है, हाँ ये वही इमेज हम है, वही बोल रहे ठीक थे है ना। तो क्योंकि ये सर हमें